अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब खैर खैरियत से होंगे। आज की जो डिश है उसका नाम है आलू के चपली कबाब। बहुत यूनिक सी डिश है और मैंने रमज़ान को ध्यान में रखते हुए बनाई है आप लोगों के लिए। उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगी। बहुत क्विक बनने वाली रेसिपी है और बहुत कम इंग्रेडिएंट्स इसमें शामिल होते हैं। तो चलते हैं इनमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। जी व्यूवर्स, ये मैंने आलू को कद्दूकश कर लिया। मेरे पास 4 आलू थे दरमियाने साइज़ के, उन्हें मैंने कद्दूकश करके पानी में भिगो दिया है। इसके बाद जब मैं इनको पानी से निकाल के इनको हाथ की मदद से अच्छी तरह निचोड़ के इनका एक्स्ट्रा पानी निकाल दूँगी। 2 दरमियाने साइज़ के मेरे पास प्याज थे जिनको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। जैसे हम ऑमलेट में डालते हैं ना, इस तरह के प्याज मैंने चॉप कर लिए हैं। इसके अलावा मेरे पास कॉर्नफ्लोर है। आपके पास कॉर्नफ्लोर हो कॉर्नफ्लोर डालें, मकई का आटा हो तो मकई का आटा डालें, ठीक है। ये मेरे पास 2 अंडे थे, उनको मैंने अच्छी तरह फेंट लिया था, आमलेट बना लिया था। इसमें ना मैंने नमक डाला है ना मिर्ची डाली है। इसके अलावा धनिया और पुदीना है मेरे पास। और व्यूवर्स, ये मेरे पास चिकन की पाउडर है। अगर आपके पास हो तो ठीक है, नहीं हो तो ज़रूरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। चॉप टमाटर है 1, हरी मिर्ची 2, कटी हुई बारीक ज़ीरा, गरम मसाला, चाइनीज़ सॉल्ट और नमक आधी आधी चमची। ये मैंने पानी में भिगो दिया था। अनारदाना है, इसको आप पानी में भिगो दें, फिर पानी से निकाल के कूट लें। सूखा धनिया, सूखी लाल मिर्च है और पिसी हुई लाल मिर्च है। इसके अलावा मेरे पास अदरक लहसुन कुटा हुआ है और ये टमाटरों के मैंने स्लाइस कर लिए हैं, ठीक है व्यूवर्स। टमाटरों के मैंने स्लाइस कर लिए हैं, ये मैं कबाबों के ऊपर लगाऊंगी जैसे कि चपली कबाबों के ऊपर लगाते हैं। तो चलते हैं। व्यूवर्स, मैंने इसको पानी से निकाल लिया था, ठीक है। अब मैंने इसको खुश करना है, हाथों में निचोड़ना है अच्छी तरह। मैंने इसको दबा के इसका पानी एक्स्ट्रा निकाल देना है। तो चलें निकालते हैं पानी। जी व्यूवर्स, ये मैंने खाली बाउल ले लिया है, ठीक है। इसमें ही सारी मैं मसाले मिक्स करूँगी। अब मैं हाथों की मदद से आलूओं को थोड़ा थोड़ा हथेली में, जितने मेरे हथेली में आ रहे हैं, मैं उसमें निचोड़ कर उसका एक्स्ट्रा सारा पानी मैं निकाल रही हूँ, ताकि जब मैं कबाब बनाऊँ तो उसमें किसी किस्म का भी एक्स्ट्रा पानी ना हो। अगर आपसे आलू अच्छी तरह नहीं निचड़ते तो आप कपड़े में डालकर उसको अच्छी तरह निचोड़ सकते हैं, ठीक है। जैसे हम पनीर वगैरह बनाते हैं ना, इस तरह आलू में पानी नहीं होना चाहिए। ये चपली कबाब की पहली शर्त है। तो हम अच्छी तरह देखें, इसमें से आलू में से पानी निकाल लें अच्छी तरह। ये देखें, मैं आपको निकालना भी सिखाती हूँ। मेरे थोड़े से आलू रह गए। ये इस तरह सारे आलू लें और दोनों हाथों की मदद से इसको प्रेस कर दें। तो जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो हाथों से नीचे बह जाएगा और आपके हाथों में खुश्क आलू रह जाएंगे। ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना पानी निकला है इन आलूओं में से। ये देखें व्यूवर्स, ये पानी निकल गया। इसको हम एक साइड पे कर देंगे और अपने आलूओं में अब तमाम मसाले और वेजिटेबल्स जो हमने चॉप की थी और मसाले जो हमने डाल के रखे हैं वो सब शामिल करके इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। सबसे पहले मैं इसमें प्याज डालती हूँ, टमाटर चॉप डाल दिए, हरी मिर्ची कटी हुई 2 अदद वो डाल दी, अदरक लहसुन कूटा हुआ वो डाल दिया, पिसा हुआ नहीं डालना। अनारदाना मैंने 1 चम्मच भर के डाल दिया, नमक, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला और चाइनीज़ सॉल्ट ये मैंने डाल दिया, ठीक है। इसके अलावा मैंने इसमें सूखा धनिया, चिली फ्लेक्स और चिली पाउडर डाल दिया है, ठीक है। मिर्ची को कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। जो रेसिपी मैं आपको बता रही हूँ वो नॉर्मल मिर्ची की है, ठीक है। और धनिया और पुदीना चॉप हुआ हुआ वो डाल दिया। पुदीने का धनिया का भी पानी निकाल लीजिएगा हाथ की मदद से। ये चिकन पाउडर है, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप डालें। मेरे पास रखा हुआ था तो मैं डाल रही हूँ, वरना ये ज़रूरी रेसिपी की हिस्सा नहीं है, ठीक है। अंडे डाल दिए, हम हाफ़ डन आमलेट बना हुआ। सारे इंग्रेडिएंट्स जो चपली कबाब में डलते हैं वो डालना है। ये देखें, कॉर्नफ्लोर भी डाल दिया है मैंने। बस इसमें कीमे की जगह मैंने आलूओं का इस्तेमाल किया है, बाकी सारे मसाले वैसे के वैसे हैं। इंशाल्लाह मैं आपको कीमे के चपली कबाब भी बनाना सिखाऊंगी, वो भी बहुत जल्दी और क्विक बनते हैं और जब भी मैं ईद पे बनाती हूँ तो सभी शौक़ से खाते हैं।
व्यूअर्स इसको आप अच्छी तरह मिक्स करें। अगर आपको लगता है कि अभी आपके जो आलू हैं वो बाउंड नहीं हो रहे आपस में, तो आप इसमें कॉर्नफ्लोर और ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि जो है ना इनफ है, तो आप इसमें और कॉर्नफ्लोर मत डालिएगा। चेक करने का तरीका ये है कि हाथों में अच्छी तरह मिक्स करके हाथों में लें और हाथों में बॉल सी बना के उसको टिक्की की शेप दे दें। ये देखें व्यूअर्स, अब मुझे लगता है कि टिक्की की शेप जब इसमें आ गई है, तो इसमें मज़ीद क्या कहते हैं कॉर्नफ्लोर की ज़रूरत नहीं है इसमें। तो हम इसको अब तल लेंगे। तलने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। जी व्यूवर्स, मैंने तेल के नीचे आग जला दी थी। तेल मेरा नॉर्मल गरम हो गया है। ज़्यादा तेज़ गरम में हमने टिक्की नहीं डालनी, क्योंकि हमारे आलू कच्चे हैं। अगर हम ज़्यादा तेज़ आंच में इसको पकाएंगे तो अंदर से कच्चे रह जाएंगे और कबाब और ऊपर से पक जाएंगे। इस तरह टिक्की बना के उसके ऊपर आप टमाटर का एक स्लाइस रखें, जो चपली कबाब की ओरिजिनल शेप है उसमें हमने रख के उसको हमने तेल में रख देना है। और चपली कबाब की कोई ख़ास शेप नहीं होती, गोल भी होते हैं, ओवल भी होते हैं, कुछ लंबे भी होते हैं, तो आपने बस बना डालने हैं। इनकी कोई ख़ास शेप नहीं होती। तो आप इस तरह करके तमाम सारे मसाले के चपली कबाब तल लें। माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और ऐसा लग रहा है कि जैसे ये चपली कबाब तले जा रहे हैं। खुशबू वैसे ही चपली कबाबों की तरह आ रही है और खाने में बेहतरीन जायका है। इंशाल्लाह व्यूवर्स आप बनाइएगा और सेम रेसिपी फ़ॉलो कीजिएगा। इंशाल्लाह आपके घर वालों को ज़रूर पसंद आएगी और आप इसका फ़ाइनल लुक भी देखिएगा। सेम टू सेम ऐसा ही लगेगा जैसे ये चपली कबाब है। और जब खाएंगे तो पता चलेगा कि जैसे ये आलू आलू है, अंदर आलू है, स्टफ़िंग आलू है। देखने में नहीं पता चलेगा कि ये स्टफ़िंग आलू है या कीमा है। जी व्यूवर्स, आपने इंतज़ार करना है, ठीक है। जब ये नीचे से गोल्डन ब्राउन हो जाएं तो फिर इसको पलटें। ये नहीं कि आप बार बार पलट रहे हैं ऊपर नीचे, तो इस तरह आपके कबाब टूट सकते हैं। अब ये देखें नीचे से क्रिस्पी नज़र आ रहे हैं। अब मैं इनको पलट दूँगी। अब इसी तरह हम नीचे से भी कलर लेकर आएंगे, जैसे ऊपर गोल्डन क्रिस्पी कलर आया है ना, इसी तरह हम नीचे से भी क्रिस्पी कलर देंगे। देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितना हसीन कलर आया है, टमाटरों का भी और कबाबों का भी। इसी तरह तमाम तमाम के तमाम मटीरियल के कबाब तलें और इंजॉय करें। इंशाल्लाह कल फिर एक और नई रेसिपी के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। मज़ेदार से आलू के चपली कबाब तैयार हैं। रायता, केचप और सलाद के साथ एंजॉय करें।